वाकई डॉक्टर के रूप में साक्षात भगवान है डॉक्टर राजीव कैंथ। आपको बता दें कि हैलट हॉस्पिटल के ठीक सामने कैन ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक स्वरूप नगर में डॉक्टर राजीव कैंथ की क्लिनिक है। डॉक्टर राजीव कैंथ MS MCH न्यूरो सर्जन ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हैं। जहां मरीजों की ज़िंदगी खत्म होती है वहां डॉक्टर कैंथ के इलाज से मरीजों को नई ज़िंदगी दी जाती है। डॉक्टर राजीव कैंथ खोपड़ी चोट संबंधित मामलों के स्पेशलिस्ट हैं। कानपुर शहर में हजारों से ज़्यादा मरीजों को नई ज़िंदगी देकर अपने नाम के पहचान से जाने जाते हैं कैंथ सर। आइए देखते हैं मंडल ब्यूरो मुकेश कुमार की ये खास रिपोर्ट। बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजीव कैंथ जो कि MS MCH न्यूरो से हैं और हमें लग रहा पूरा कानपुर सर को बहुत अच्छी तरह जानता होगा। सर बहुत बहुत स्वागत जी। सर कानपुर शहर में बहुत नाम है आपका। ब्रेन से संबंधित अगर कोई भी चीज़ होती है या कोई भी पेशेंट हो तो आप उसको बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं सर इस बारे में? ब्रेन का ही हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा विशेषज्ञता है और पिछले 25 सालों से इसी में काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो रोज़मर्रा का काम हो गया ये। तो जितने पेशेंट्स हैं आते हैं ब्रेन के रिलेटेड, सर के दर्द के हैं और साथ में आपके दौरे के हैं, ब्रेन ट्यूमर्स के हैं, इसके अलावा हाइड्रोकफ्लस वगैरह है, ब्रेन में पानी आ जाना, रीढ़ की हड्डी के हैं, नस में दबाव होना, खिंचाव होना, ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स वगैरह हैं, या कई बार स्पाइन कॉर्ड की हड्डी हट जाती है, खिसक जाती है या टूट जाती है, तो उन सबका फिक्सेशन करना यही हम लोग का काम है। जी सर, तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। जैसे सर आपने बहुत सी चीज़ें बताई ब्रेन से संबंधित, एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ ब्रेन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा ब्रेन जो है स्वस्थ बना रहेगा? ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को नियमित समय पे सोना, उठना, योगा करना और खान पान पर विशेष ध्यान देना, वेजिटेरियन खाने की तरफ ज़्यादा फोकस करना और चिंताओं से अपने आप को मुक्त रखना। कारण यह है कि चिंताएं, अगर आपकी चिंता कोई दिक्कत परेशानी आपकी चिंता करने से ठीक होती है फिर तो आप चिंता करिए, और अगर कोई परेशानी ऐसी जिसमें आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होता तो उसमें चिंता करने से कोई लाभ भी नहीं है। तो अपने आप को इन परेशानियों में अगर पड़ते हैं तो उसका प्रॉपर बैठ के सॉल्यूशन ढूंढिए, चिंता करके अपने ब्रेन को और बॉडी को नुकसान ना करें। सर प्रतिदिन कितने पेशेंट को आप देखें, कितनी OPD होती होगी? लगभग 50-60 पेशेंट तो लगभग देख ही लेते हैं। सर आप 50 से 60 पेशेंट देखते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती? कभी कभी आपको ऐसा नहीं महसूस होता है कि मैं भी ना पेशेंट ना बन जाऊँ? एक्चुअली मैंने काम पहले किया लखनऊ KGMC में, उसके बाद हैलट में काफ़ी काम किया, तो वहाँ पे तो OPD 100-125 की भी होती थी, तो ये तो मुझे कम लगती है। जनरल प्रैक्टिस में आया हूँ तो ये मुझे कम लगती है। सर आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन आ रहा, मोदी जी का बहुत आह्वान भी चल रहा है और आप तो सर तमाम अपडेट भी आती होगी, तो जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता को 15 अगस्त का मतलब समझना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमारे जीवन में आई है, हम लोग बहुत खुशनसीब, हम लोग की पीढ़ी जिसने इस गुलामी जंजीरों से आज़ादी के साथ ही जन्म लिया है, तो इसको हमेशा देखना चाहिए और इसको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए और इसको बचा के रखना चाहिए। ऐसी कोई भी हरकत हमारे द्वारा ना हो या हमारे समाज के द्वारा ना हो जिससे कि इस गुलामी की तरफ हम लोग दोबारा जाए। सर आप देख रहे होंगे इस समय क्राइम वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे ख्याल से इस समय तो क्राइम कम हो गया योगी जी के आने के बाद से। हाँ सर, क्राइम तो कम हुआ लेकिन बहुत से युवा हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पकड़ना चाहिए। चूँकि आप सीनियर डॉक्टर हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? रोज़गार की तरफ जाएंगे तो क्राइम अपने आप कम होने लगेगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं काफ़ी समय से लखनऊ जाता आता रहता हूँ, तो पहले मैं देखा करता था कट्टी के किनारे वो काफ़ी जराइम हुआ करता था, लेकिन जब से योगी सरकार आई है, जराइम जब कम हुआ है तो वही बच्चे जो बदमाशी किया करते थे अब वो कुछ नहीं होता तो अपना मैगी पॉइंट बना के बैठे हुए हैं और वहाँ से कमाई कर रहे हैं। और इस समय उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बाद से इन चीज़ों में कमी भी आई है। तो हमें अपने हुनर को, स्किल को डेवलप करना चाहिए और पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए
ना भी पढ़ाई लिखाई जो कर पाए तो कोई ना कोई ऐसा रोज़गार या स्किल अपना डेवलप करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। इवन आज की डेट में प्लम्बर भी जो है आप देखते जाएंगे, बुलाए जाएंगे तो 1,500-2 हज़ार रुपये से नीचे आपके घर आने का नहीं लेगा। तो इसका मतलब अगर स्किल आपके पास है तो आप पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर राजीव कैंथ सर जो न्यूरो सर्जन है, इन्होंने काफ़ी बातें बताई, साथ ही इन्होंने युवाओं को भी संदेश दिया कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी अगर अपना रोज़गार बनाना चाहेंगे और उसके ज़रिए आप अपनी रोजी रोटी जीविका का साधन कर सकते हैं। साथ ही आगामी जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है उस संबंध में इन्होंने पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। मुकेश कुमार, अमर स्तंभ से कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर स्तंभ न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।